Hello everyone, welcome back to my channel। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिसके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो विषय ये है कि आप सब जानते हैं कि भारत देश में 7 जुलाई से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आरंभ हुई है। तो आज मैं उन्हीं की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसके बारे में मेरे द्वारा अगर जान सकें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान जगन्नाथ जी के बारे में। हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी ज़ोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जमकर हिस्सा लेते हैं। हिंदू धर्म में 4 धाम यानी बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक जगन्नाथपुरी यात्रा भी शामिल है। कहते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। माना जाता है कि मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से आज तक एक रहस्य बनी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहाँ कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाना खाया। और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आराम किया। हिंदू धर्म में धरती का बैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी को बेहद ही खास महत्व समझा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज़ विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी के शरीर त्यागने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। तो ये तो कहानी हुई जगन्नाथ जी की। अब बात करते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की, जो कि 7 जुलाई से उड़ीसा के पुरी में भगवान की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से इस रथ यात्रा का आयोजन होता है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजते हैं। सनातन धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत ही खास महत्व है। मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुड़िंचा माता मंदिर पहुंचाया जाता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रारंभ होती है। 7 जुलाई से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ साल में एक बार मंदिर से निकलकर जन सामान्य के बीच जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज होता है, जिस पर श्री बलराम होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज,
जिस पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं, और सबसे अंत में गरुड़ ध्वज, जिस पर श्री जगन्नाथ जी होते हैं, जो सबसे पीछे चलते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी लाडली बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। इस दौरान वो मौसी के घर गुड़िंचा भी गए और यहाँ 7 दिन ठहरे। तभी से जगन्नाथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इसका जिक्र है। मान्यताओं के मुताबिक मौसी के घर पर भाई बहन के साथ भगवान खूब पकवान खाते हैं और फिर वो बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद उनका इलाज किया जाता है और फिर स्वस्थ होने के बाद ही लोगों को दर्शन देते हैं। अब बात करते हैं इनकी महिमा की। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है। पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं, यानी राधा कृष्ण को मिलाकर उनका स्वरूप बना है और कृष्ण भी उनके एक अंश हैं। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ यानी कि लकड़ियों की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों का निर्माण महाराजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी मेरे द्वारा सुनकर आपको खुशी हुई होगी। मुझे इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।